पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पूरे बंगाल में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए सरकार अब एक्टिव मोड में है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रही है। इसी के तहत सरकार ने बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन सौंप दी है, जिस पर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। बीएसएफ की टीम जमीन के सर्वे के बाद फेंसिंग करेगी। इसके साथ ही पहले से ही घुसपैठ कर चुके अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश लगातार जारी है। मालदा में अब तक 9 घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। एक और जहां बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, वहीं इस मुहिम से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई है और भारत के खिलाफ जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल की नई सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ उठाए गए बेहद सख्त कदम और अस्थायी होल्डिंग सेंटरों की शुरुआत की है, जिससे बॉर्डर वाले इलाकों में हड़कंप मच गया है। शुभेंदु सरकार के सेक्शन से बांग्लादेशी मुफ्ती जुनैद बिन गुलजार जैसे कट्टरपंथी पूरी तरह से भड़क गए हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ ऐसी गीदड़ भभकी पहले भी कई बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने दी है, लेकिन हमेशा भारत ने करारा जवाब दिया है और अब शुभेंदु सरकार भी दे रही है। और बड़ी खबर है, बंगाल के उत्तर 24 परगना से बड़ी खबर है। जूट के खेतों से रकम मिली है। रुपए से भरे 5 ट्रॉली बैग बरामद किए गए। 2 करोड़ 24 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। नकदी की गिनती पूरी कर ली गई है। खेतों में ये बताया जा रहा है रकम मिली है जूट के खेतों से। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही टीएमसी नेताओं के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं और आए दिन टीएमसी नेताओं पर सरकार कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से एक टीएमसी नेता के काले कारनामे का उजागर हुआ है। उत्तर 24 परगना में गिरफ्तार तृणमूल नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खेत से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ट्रॉली बैग में रखे हुए 500 रुपए के सैकड़ों नोट मिले हैं। बैग में 2 करोड़ 24 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि रकम कई करोड़ तक पहुंच सकती है। पैसे ट्रॉली बैग में भरकर जमीन में गाड़े गए थे। और पश्चिम बंगाल के बारासात से बड़ी खबर, कादर मोल्ला समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टीएमसी नेता शेख शाहजहां का सहयोगी है कादर मोल्ला। हत्या और जबरन वसूली मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही लगातार एक्शन देखने को मिला है। अब चुनाव के बाद हिंसा और रंगदारी के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता अजीत साहा और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां पुलिस टीएमसी नेता अजीत साहा को अपने साथ ले जाती दिखी। पुलिस ने टीएमसी नेता को उनके घर से उठाया। टीएमसी नेता और उसके भाई पर आरोप है कि वो चुनाव के बाद हुई हिंसा और इलाके में रंगदारी मांग रहे थे। साथ ही पुलिस ने 26 लाख रुपए के साथ भारी मात्रा में कारतूस और विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसटीएफ ने लंबे समय से फरार चल रहे टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया है। वहीं जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देना टीएमसी नेता को भारी पड़ गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तगड़ा एक्शन ले लिया और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है। और अब बड़ी खबर यह है कि यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुजफ्फरनगर से 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। आईएसआई हैंडलर्स से जुड़े हुए थे। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। देश विरोधी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 सहयोगी धरे गए हैं। यूपी एटीएस ने देश में होने वाली एक बड़ी आतंकी घटना की साजिश को नाकाम कर दिया। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए जुड़े थे। ये लोग देश के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर से शेयर कर रहे थे और उसके स्लीपर सेल का हिस्सा थे। उनके खिलाफ संवेदनशील स्थानों की रेकी, युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।